डियर ऑल, वेलकम बैक टू जोहार मैम प्लेटफॉर्म। ये जो वीडियो मैं प्रिपेयर कर रही हूँ वो बहुत अर्ली है, इसलिए क्योंकि एग्ज़ाम से पहले टीचर्स इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देते हैं, मगर ये कोई नहीं कह सकता कि क्या आने वाला है क्या नहीं आने वाला है। लेकिन जितने भी पास्ट एक्सपीरियंसेस रहे हैं, मुझे लगता है कि ये सारे क्वेश्चन को आप पहले पढ़ लेंगे, फिर कुछ और नया पढ़ेंगे, ताकि पास करने लायक या अच्छा करने लायक मार्क्स जो है वो सिक्योर हो जाए। पहली बात तो जो आप HR स्पेशलाइजेशन के क्वेश्चंस को कंटिन्यू देख रहे हैं, मैंने पेपर नंबर 413 के क्वेश्चन को चैनल पर डाल दिया है। आज पेपर नंबर 414, जिसका ग्रुप बी है। ग्रुप बी मतलब HR स्पेशलाइजेशन को BBMKU में ग्रुप बी मिला है। ये आपको स्क्रीन पे जो क्वेश्चन नज़र आ रहे हैं, ये पेपर नंबर 414 का है, जिसका नाम है HRD, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का रिसोर्स है, उसके डेवलपमेंट की बात करता है HRD। अच्छा, एक बात और ध्यान रखेंगे, इस पेपर में एक क्वेश्चन ज़रूर पढ़ लेंगे, डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। वेल, आप लोग समझदार हैं, मैंने अपने चैनल पर भी डाल दिया है कि ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस होता है। पूरे चैप्टर में क्लैरिटी बनी रहेगी और कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं आपको नज़र आ रहे होंगे। लॉन्ग आंसर जो है आपको एग्ज़ाम में सिर्फ 4 लिखना है, मतलब 14 मार्क्स का क्वेश्चन जो है आपको 4 लिखना है। और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कंपलसरी होता है, जिसमें बेसिकली 6 मार्क्स के MCQ रहते हैं, और इसके अलावा जो रिमेनिंग बच गया उसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहता है 4-4 मार्क्स का, 8 मार्क्स का। चलिए, बातें तो कर चुकी हूँ, स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा होगा। एक्सप्लेन द कंसेप्ट, फीचर, इम्पॉर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ HRD आएगा ही। कुछ सवाल इतने बेसिक रहेंगे जिससे आप पास तो ज़रूर कर जाएं, और मॉड्यूल नंबर 1 जो है उसे ही टीचर देते हैं। देखें, क्वेश्चन जब फ्रेम किया जाता है, जब टीचर को ये मालूम होता है कि आप लोगों के लिए उसे क्वेश्चन को बनाना है, तो फिर एक बड़ा चैलेंज होता है कि क्वेश्चन कैसे बनाया जाए। तो कोशिश होनी चाहिए किसी भी टीचर की कि पहले मॉड्यूल नंबर 1 और जो लास्ट का मॉड्यूल 5 होता है, उस दोनों से क्वेश्चन बनाए, क्योंकि जितने भी टॉपर्स होते हैं वो पूरे के पूरे सिलेबस को कवर कर लेते हैं। तो कुछ चैलेंजिंग क्वेश्चन इसलिए भी उनके सामने रखना चाहिए ताकि उनको भी एक सेटिस्फैक्शन रहे। और मुझे लगता है कि अगर आप पढ़ रहे हैं, अच्छे से लिख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो फिर आपको भी इंतज़ार रहेगा कि एक बेसिक सा क्वेश्चन जो है सिर्फ वही ना पूछा जाए, कुछ अच्छा क्वेश्चन हो जिस पे आप अपनी विचारधारा को, अपने व्यू पॉइंट को लिख पाएँ। इसके अलावा जो भी आपको क्वेश्चन दिख रहा है, व्हाट इज HRD मैट्रिक्स, एक्सप्लेन द डिफरेंट कंपोनेंट अलोंग विद द प्रिंसिपल ऑफ HRD। आज प्रिंसिपल ऑफ HRD का वीडियो चला जाएगा। इतना ही नहीं, HRD मैट्रिक्स जो है वो आपके चैनल पर पड़ा हुआ है, ज़रूर पढ़ लेंगे, ध्यान से पढ़ लेंगे। इसके अलावा जितने क्वेश्चंस हैं मैं उसको अब बोलती नहीं हूँ, आप समझ जाएंगे ये सारे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन हैं। ये जो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं उसमें एक क्वेश्चन ऐसा रहता है जिसके अंदर 2 शॉर्ट क्वेश्चन मिले होते हैं। मतलब एक क्वेश्चन जब 14 मार्क्स का है, तो अगर उसी को 2 टुकड़े में कर दिया जाए तो 7x2 जो है, तो ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं। तो मैंने उसको भी फ्रेम कर दिया है, इतना ज़रूर पढ़ लेंगे। चलिए, अब बात है क्वेश्चन नंबर 1 की, जो कि कंपलसरी होता है। और अगर वो कंपलसरी होता है तो ध्यान देंगे कि उसमें शॉर्ट आंसर पूछा जाता है, 4-4 नंबर का 2 क्वेश्चन। तो कुछ पॉइंट मैंने लिख दिए हैं, जिसमें कैजन प्रिंसिपल हैं, बैलेंस स्कोर कार्ड है, कोचिंग है, मेंटरिंग है, एम्प्लॉयर ब्रांडिंग है, क्वालिटी सर्कल इम्पॉर्टेंट है, PCMM इम्पॉर्टेंट है, अप्रिसिएटिव इंक्वायरी, रोल एंड कॉम्पिटेंसीज ऑफ HRD, इंटेलेक्चुअल कैपिटल और एक्शन लर्निंग। एक्शन लर्निंग, कोचिंग, मेंटरिंग
इसके अलावा क्वालिटी सर्कल और PCMM बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन जो करियर प्लानिंग से रिलेटेड है उसको भी आप एग्ज़ाम में ज़रूर कर लेंगे। उसे एक बार ऐसा कर लेंगे कि आपका पेपर नंबर 414 या 415 कहीं भी रहे, आप उस क्वेश्चन को डील कर पाएँ। व्हाट इज़ करियर प्लानिंग, एक्सप्लेन द नीड एंड फेजेस ऑफ करियर प्लानिंग। इसी पेपर में एक क्वेश्चन और रहेगा। क्वेश्चन वो है कि डिफरेंस बिटवीन कोचिंग एंड मेंटरिंग। कोचिंग और मेंटरिंग सुनने में एक सा लग रहा है पर एक नहीं है। ये रहा आपका पेपर नंबर 414। नाम क्या है? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। वीडियो को मैं सुबह के 6 बजे बना रही हूँ, तो आपको बैकग्राउंड में कुछ आवाज़ें आ रही होंगी, तो उसके लिए सॉरी। लेकिन बहुत ज़्यादा वर्कलोड रहता है, ये करो वो करो, उसी में ध्यान गया कि आप लोगों का सिलेबस जो है उसको कंप्लीट करवाना है। काइंडली इसको देखेंगे और होप करती हूँ कि कुछ क्वेश्चंस इससे ज़रूर आएंगे।